हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू जैसी टैरोट। होप आप सभी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। देखते हैं ये मंथ आपका कैसा जाने वाला है। सो प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूवर्स का ये मंथ कैसा जाने वाला है, प्लीज़ आप सभी लोग पॉजिटिव रहें। ओके, तीनों के तीनों कार्ड आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि तीनों के तीनों ही नेगेटिव हैं। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ से कुछ ख़त्म हो रहा है। एक नया सर्कल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। कुछ ऐसा जो आपके हित के लिए है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर उनकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। आपको इस मंथ में आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अपनी कम्युनिकेशन पर आपको बेहद ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप को सेक्रीफाइस करने से पहले सोचें कि ये सेक्रीफाइस मेरा वेस्ट तो नहीं जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे इस त्याग से, इस बलिदान से मेरी चीज़ों में राहत आती है तो बेशक वो चीज़ें करें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो वेस्ट हो जाएगा तो उसे ना करें। यहाँ पर कुछ मेजर बदलाव आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि लेने वाला है इस मंथ में आपको। तो अगर आपको ऐसा उस वक्त के लिए लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, तो आपको ये समझ लीजिएगा कि ये ईश्वर की मर्ज़ी है जो कि मेरे लाइफ में होना है और इस होने के पीछे कुछ अच्छा होना है। कभी कभी हम बहुत बौखला जाते हैं जब हमारे पास जो है चीज़ें हमारे मन की नहीं हो पाती। यहाँ पर इस मंथ आपको उसी बौखलाहट से बचने की ज़रूरत है कि मुझे पता है वो सिचुएशन जो है वो उस वक्त बहुत डिफ़िकल्टीज़ में हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते हैं। हमारा सब सोचने समझने की शक्ति जो है वो खो जाती है। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को संभालना है। आपको अपने आप को टूटने नहीं देना है। यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ ऐसा होगा जिससे आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसा हो गया। तो उस वक्त अपने आप को संभालिएगा और अपने आप को ये आश्वासन दीजिएगा कि ये कुछ समय के लिए है, फिर छट जाएगा। कुछ लोगों की लाइफ में यस डेफिनेटली कुछ यहाँ पर मैं एंड होते हुए देख पा रही हूँ। कुछ एंड हो रहा है उनकी लाइफ में, कुछ बदलाव हो रहे हैं उनकी लाइफ में, मेजर चेंजेस। ओह माय गॉड गाइस, ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा हैवी जा सकता है। आपका दिल टूट सकता है। आपने कुछ सोचा नहीं होगा वैसा हो सकता है। आपका ब्रेकअप, अगर रिलेशनशिप में टॉक्सिक चल रहा है, बी केयरफुल। जॉब में बी केयरफुल, बिजनेस में बी केयरफुल। लॉस दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर मैसेज जो है वो लॉस का मिल रहा है। लॉस से बचने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा किसी तरीके का लॉस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो मेंटली, वो फिज़िकली, हर तरफ से यहाँ पर लॉस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लॉस, डेथ आए हैं तो आपके लाइफ में कुछ लेकर जाएंगे और कुछ देकर जाएंगे। डेथ का काम ही यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन, आपसे कुछ लेंगे और आपको कुछ देंगे। वो भले ही उस वक्त आपको बुरा लग रहा हो, क्योंकि फिर भी लेकिन वो ज़रूरी है आपके लिए। इसलिए यहाँ पर आपको खुद को बचाना है उस परेशानी से। खुद को टूटने से, बिखरने से आपको संजो कर रखना है। खुद को बिखरने नहीं देना है, क्योंकि ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर आप असमंजस में हो सकते हैं। आपको कुछ समझ न पाना कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं ये गाइडेंस दूंगी कि आप अपनी कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा फोकस रखें। किसी से बात करते वक्त ध्यान रखें कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की कम्युनिकेशन से चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। ये मुझे मैसेज दिया जा रहा है कि क्लैरिटी रखें चीज़ें अपने रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में क्लियर रखें। चीज़ों को हिडन ना रखें। बहुत ज़्यादा टू मच करने की ज़रूरत नहीं है कि वो बाद में आपको परेशानी क्रिएट करे। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि एक सडन टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ सकता है इस मंथ में। तो आपको जितना हो सके यहाँ पर केयरफुल, अपने आप को मजबूत, अपने आप को स्ट्रांग, एक बेहतरीन क्लैरिटी के साथ रखना है। एक बेहतर कम्युनिकेशन के साथ में रखना है। आपको खुद को अपने आप को आपको इस मंथ में संजो के रखना है। टूटने बिखरने नहीं देना। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा घटित होता है जिससे आपका दिल टूटता है, जिससे आपको परेशानी होती है, ऑफ कोर्स अगर ये होता है तो
परेशानी होती ही होती। यहाँ पर कुछ लोगों की फैमिलीज इशू हो सकते हैं जिसके चलते जो है यहाँ पर नेगेटिविटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप जो है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैंने पहले ही जैसे कहा कि अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। टॉक्सिक रिलेशनशिप चल रहा है तो उसको केयरफुल होकर हैंडल करें ताकि जो सिचुएशंस हैं वो और ना ख़राब हो। कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं कि हम किसी से बात करते करते हमारी बात कहाँ तक पहुँच जाएगी, और वो बात कभी कभी छोटी सी ही बात वो इतनी लंबी खिंच जाती है कि हमें खुद को नहीं पता चलता कि अरे क्या से क्या हो गया। फिर हम सोचते हैं काश मैंने ये ना बोला होता, काश ये ऐसा हुआ ही ना होता, काश। फिर कोसते रहते हैं अपने आप को, कोसते रहते हैं। तो उस कोसने से खुद को बचाएं क्योंकि वो दर्द बात का बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि जब हम बेबस हो जाते हैं ना, हमारी बात नहीं हो पाती है या हमारा मैसेज सीन नहीं होता या ब्लॉक कर दिए जाते हैं तो बहुत तड़प महसूस होती है, बहुत ज़्यादा हमें उस तड़प का महसूस करना पड़ता है जिससे हम किसी से बयां भी नहीं कर सकते कि हम कितना दर्द में हैं। और ऐसा नहीं कि सामने वाला भी दर्द में नहीं होता है, लेकिन वो उसको अपनी चीज़ों को झेल रहे होते हैं, हम अपनी चीज़ों को झेल रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी जब बातचीत बंद है तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता है कि हमारे क्या हो रहा है। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है इस मंथ में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ इन्जॉयमेंट उनकी फैमिलीज़ में हो सकते हैं। कुछ लोगों को उनकी लाइफ में कुछ क्लियर पाथ हो सकता है। जो अभी तक की डिफ़िकल्टीज़ चल रही थी वो क्लियर हो सकती हैं। उनकी लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट भी आ सकता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ ही रेजोनेट आई थिंक करेगा। बट फिर भी वेरी 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 केयरफुल गाइज, अपने अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी अपनी फैमिलीज़ को, अपने बिजनेस को, जिससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है उसको आपको संभाल के बचा के रखने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी जो है वो हावी हो सकती है इस मंथ आपके ऊपर, और डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव कार्ड्स भर भर कर आए हुए हैं यहाँ पर, तो मैं आपको यही सजेशंस दूंगी कि बस खुद को केयरफुल रखें, माइंड में प्रिपेयर रखें कि यस मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो मुझे कैसे प्रिपेयर करना है। और जैसे कि गाइडेंस दी ही जा रही है कि आप लोग कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, अपनी चीज़ों पर ध्यान दें, तो ध्यान देकर चलते रहेंगे। अगर आपके माइंड में ये बात रहेगी कि यस ये चीज़ें हो सकती हैं तो हम पहले से ही उस पर फोकस बनाए रखेंगे तो वो चीज़ों से कुछ राहत पाई जा सकती है। मैं ये नहीं कह सकती कि 100% नहीं हो पाएगा, हो जाता है, हमें पता है कि चीज़ें गड़बड़ होंगी, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाती हैं। ये मेरे साथ भी ऐसा होता है, काफ़ी लोगों के साथ कि हमें मालूम है कि ये चीज़ ख़राब हो सकती है आज, लेकिन फिर भी हम ख़राब कर बैठते। क्यों? क्योंकि वो डेस्टाइन है, वो ईश्वर की मर्ज़ी से होना है हमें, क्योंकि उससे हमें कुछ सबक लेने होते हैं। तो फिर भी हमें 100 से 50% अगर हो तो भी चलेगा कि कम से कम 100% लॉस नहीं हुआ। ओके, तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। ये मंथ आपका काफ़ी हैवी जा सकता है। खुद को संभाल के रखिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, ये सोचिएगा कि यस जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से है, सब ठीक हो जाएगा। अपना ध्यान रखें। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।